बिना क्रीम, दही और काजू के। जब ये मटर पनीर आप एक बार इस तरह मेरे तरीके से बनाओगे तो सब आपके फैन हो जाएंगे और रेसिपी के बारे में पूछेंगे। आज मैं बिल्कुल नॉर्मल यानी देसी तरीके से बनाऊंगी ये मटर पनीर, जिसमें कोई अलग से सामान की आवश्यकता नहीं लगेगी। तो हाय एवरीवन, मैं दीपिका और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं आज मटर पनीर। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है। उसको हम सबसे पहले क्यूब शेप में कट कर लेंगे। बिल्कुल हमें इसी तरह क्यूब शेप में इसकी कटिंग करनी है। ये मटर पनीर आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाला है और उसका स्वाद भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का होगा। तो हम इन क्यूब को अलग कर लेंगे। अब हम गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन। उस पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह से चारों तरफ घुमाते हुए गरम कर लिया। अब हम उस पैन में कटे हुए क्यूब वाले पनीर डाल देंगे और उनको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सुनहरा होने तक ही हमें इनको फ्राई करना है। अक्सर कहते हैं ज़्यादा फ्राई करने से पनीर हार्ड हो जाता है, लेकिन ये हार्ड नहीं होगा। अब मैंने एक बर्तन में गुनगुना पानी लिया और उसमें ये फ्राई किए हुए सारे पनीर डाल दिए। गुनगुने पानी में इस तरह हम पनीर रखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह सॉफ्ट रहता है और ये थोड़ा सा दबाने पर भी टूट जाता है। तो हम पनीर को इस तरह इस गुनगुने पानी में छोड़ देंगे। इधर मैंने 3-4 प्याज लिए हैं और उनको लच्छों में कट कर लिया। हमें इसी तरह लच्छों में इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हम इन प्याज की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो मैंने एक लच्छे अलग कर लिए और इन प्याज को अलग से रख दिया। इधर मैंने उसी ही पैन में 5-7 लहसुन की कलियां डाल दी और उसी में हम ये लच्छों में कटे हुए प्याज डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर अब इन प्याज की हम भुनाई करेंगे। हमें इन प्याज को ब्राउन होने तक इनकी भुनाई करनी है। लगातार चलाते हुए अब हम इस प्याज की अच्छे से भुनाई कर लेंगे और इस तरह इसका कलर भी चेंज हो गया है और प्याज भी पकने लगे हैं। इधर मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है और उसमें अब मैंने 1 कटोरी फ्रोजन मटर को गुनगुने पानी में छोड़ दिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। आप यहाँ ताजे मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इधर प्याज भी अब अच्छी तरह से भुन चुके हैं और अब हम इन प्याज को डालेंगे एक मिक्सी के जार में। आज की जो ग्रेवी है वो इसी प्याज से बनने वाली है और बिल्कुल रिच बनेगी। तो सारे प्याज हम डाल देंगे एक जार में और उसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा। उसी के साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 इलायची और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े। ये आप मसाले स्किप मत कीजिएगा, ये मसाले इस ग्रेवी में बड़े ही मज़ेदार बनेंगे। और उसी में मैंने 4 टुकड़े पनीर के डाल दिए और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। पनीर से ही ये ग्रेवी अच्छी और रिच बनती है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई काजू डालकर बनाई है, लेकिन ये पनीर से ही रिच बनती है। थोड़ा सा पानी डालकर हम इस ग्रेवी को थोड़ी सी पतली कर लेंगे। इस तरह हमने ये ग्रेवी पीस कर तैयार कर ली। तो बिल्कुल हमें इसी तरह की ग्रेवी बनाकर तैयार करनी है। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई काजू से तैयार की है, लेकिन आज की इसी ग्रेवी से हमारी ये सब्जी अच्छी बनेगी। यहाँ मैंने 2 बटर के टुकड़े डालकर अच्छे से मेल्ट कर लिए। आप यहाँ घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बटर मेल्ट होते ही हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा
1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च और धीमी आंच पर लगातार इसकी भुनाई करेंगे। हमें ये काम फटाफट करना है, नहीं तो ये मसाले जल जाते हैं। बस हल्का सा इनको भुनने पर अब हम इसमें मिक्स करेंगे पिसी हुई ग्रेवी और लो फ्लेम पर अब हम इस ग्रेवी को पकाएंगे। ग्रेवी जितनी अच्छी पकी होती है हमारी सब्जी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा होता है। तो इस ग्रेवी को हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे। बस मेहनत वाला काम यही ही है। अब हम इसी ही ग्रेवी में उस जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें मिक्स कर देंगे और ग्रेवी को अब धीमे धीमे अच्छे से पकने देते हैं। इधर मैंने एक जार लिया है और उसमें मैंने 2 कटे हुए टमाटर डाल दिए। अब हम इसी ही टमाटर की प्यूरी तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा पानी डालकर इसकी भी हम प्यूरी तैयार कर लेंगे। बस इस सब्जी में मेन वो ग्रेवी और ये टमाटर की प्यूरी है, इसी से ये सब्जी बड़ी ही रिच और स्वादिष्ट बनती है। इधर ग्रेवी भी अब अच्छी तरह से पक चुकी है और गाढ़ी गाढ़ी होने लगी है। तो चम्मच से हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब हम इसी ही स्टेज पर डालेंगे पीसी हुई टमाटर की प्यूरी और उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर अब इसको भी हम पका लेंगे। तो चम्मच से मिलाते हुए इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे घर के ही कुछ बेसिक मसाले, जिसमें मैंने 2 चम्मच यहाँ नमक का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच पनीर बटर मसाला डाल दिया। पनीर बटर मसाला यहाँ आप स्किप मत कीजिएगा, इससे सब्जी का टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार होता है। तो इन मसालों की अब हम इसमें भुनाई कर लेंगे। तो ढक्कन लगाकर अब हम इसको पकने देते हैं और थोड़ी देर बाद चेक करते हैं तो इसमें तेल बटर भी ऊपर दिखाई देने लगता है और ये अच्छी तरह से पक चुकी होती है। और अब हम इस ग्रेवी में थोड़ा सा गुनगुनी पानी डालकर और पका लेंगे। गुनगुना पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है, तो हम इसे थोड़ा सा ग्रेवी को पतला कर लेंगे। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी मटर और जो हमने फ्राई किए थे पनीर वो, और इन सब चीज़ों को अब हम इस ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमे धीमे इसको पकाएंगे ताकि ये सारी ग्रेवी इस पनीर में अच्छी तरह से लग जाए और धीरे धीरे पकने देते हैं। ऊपर से मैंने कटे हरे धनिये डाल दिए और उसी को भी अच्छे से मिला लिया। इस तरह इस सब्जी में हमें कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं लगा, बस घर के मसालों से ही बन चुकी है। और इधर मैंने एक पैन में थोड़ी सी कसूरी मेथी यहाँ रोस्ट कर ली। कसूरी मेथी डालने से सब्जी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। थोड़ी सी कसूरी मेथी सेक कर हम इसे थोड़ा सा क्रश करके इस सब्जी में मिक्स कर देंगे, इससे सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ हमारी पहले वाली ग्रेवी और टमाटर की प्यूरी, इसी ही 2 चीज़ों से हमारी ये मटर पनीर की सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनकर तैयार हुई है। देखिए ये पनीर की सब्जी ग्रेवी में लिपटी हुई बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लग रही है और बड़ी ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। और मैंने इसको एक बाउल में इस तरह सर्व किया है। आप इसे रोटी, सब्जी, पूरी, चावल किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो। तो आप इस तरह इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी आज की अगर ये मेहनत आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।